अब हम आपको भारत चीन सीमा पर एक ऐसी जगह पर लिए चलते हैं जो चीन की हसरतों का जीता जागता शमशान है। कहने के लिए तो वो एक आम सड़क है, लेकिन शुरुआती दिनों में वो चीन के लिए चुनौती थी। आज की तारीख में चीन समझ चुका है कि वो एक सामरिक चेतावनी। अठारह 18,000 फीट की ऊंचाई पर दौलत बेग ओल्डी का ये इलाका देश की आखिरी चौकी है। ये वो मोर्चा है जहां चीन नजरें गड़ाए बैठा है। इसके एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है। ये वही सड़क है जिसके बनने से चीन बौखला रहा है, क्योंकि इस सड़क के बन जाने के बाद चीन का पूरा सामरिक गणित गड़बड़ा चुका है। लेह से दौलत बेग ओल्डी को जोड़ने वाली इस सड़क की लंबाई करीब करीब 321 किलोमीटर है। ये सड़क चीन से लगने वाली एलएसी के साथ साथ दौलत बेग ओल्डी तक जाती है। इसकी लोकेशन को समझा जाए तो ये समझना मुश्किल नहीं कि चीन क्यों घबराया हुआ है। ये सड़क है दुर्बुक से दौलत बेग ओल्डी तक की, दूरी है 255 किलोमीटर। लगभग 14,100 फीट की ऊंचाई पर दुर्बुक का यही मार्ग दुर्बुक से श्योक और श्योक से दौलत बेग ओल्डी तक पहुंचता है। लद्दाख में काराकोरम की पहाड़ियों में भारतीय सेना की वो आखिरी चौकी है। 255 किलोमीटर से ज्यादा दूर यहां पर सीमा सड़क संगठन यानी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन पहाड़ों का सीना चीरकर सिपाहियों के लिए, सेना के लिए रास्ता इस समय बना रही है। और हम इस समय काराकोरम वॉरियर्स के क्षेत्र में हैं। ऊंची पहाड़ियों, चौड़ी खाइयों, तेज धार बहती नदियों के बीच ये सड़क बहुत खतरनाक है। रास्ते में श्योक नदी समेत 2 बड़ी नदियां और दर्जन भर छोटे नाले हैं, जिन पर 35 पुल बन रहे हैं। कई पुलों को और सक्षम किया जा रहा है ताकि हर मौसम में सेना के वाहन बिना मुश्किल गुजर सके। इस समय हमारे साथ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुमित शुक्ला हैं। शुक्ला जी, इस ब्रिज के बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? ये 40 मीटर स्पैन का ब्रिज है जो कि तांगते नाला पे है और इसके 70R लोड क्लासिफिकेशन है। इसका टू लेन ब्रिज है ये और परमानेंट ब्रिज है, तो इसके बाद इससे कोई भी ट्रैफिक जा सकता है। दिन रात काम चल रहा है। जहां जरूरी है नए रास्ते बनाए जा रहे हैं। पहाड़ काटना मुश्किल है, लेकिन काटा जा रहा है। डीएसडीपीओ रोड के सड़क निर्माण को गति देने के लिए ये अति आवश्यक था कि हम नई रोड निर्माण पद्धति का इस्तेमाल करें। ये मशीन जो हैं ये इटली से मंगवाई गई हैं और ये जो है सीमेंटिशियस बेस के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए मंगवाई गई हैं। इससे जो है सड़क निर्माण को एक बहुत अच्छी गति मिली है और इसके कारण हम पिछले 2 साल में डीएसडीपीओ रोड में काफी हद तक जो है प्रोग्रेस कर पाए हैं। ये सड़क लद्दाख के दूर दराज के इलाके पर भारत की सैन्य ताकत को बहुत मजबूत बनाती है। चीन इसीलिए परेशान है। लेह से दौलत बेग ओल्डी की सड़क का हर हिस्सा सामरिक महत्व का है। यहाँ आबादी का नामो निशान नहीं, हालात बेहद जटिल हैं, लेकिन चीन की नीचता देखिए। खुद तो वो एलएसी के करीब तक सड़क बना चुका है, लेकिन भारत जब अपने क्षेत्र में ऐसा करता है तो उसे आपत्ति होती है। चीन की ये नीयत उसकी जमीन हड़पने की साजिश की पोल खोलती है। श्योक नदी पर बनाया गया ये पुल उसकी साजिश को जवाब है और वो एलएसी के पास भारत की बढ़ती ताकत को देखकर बहुत बेचैन है। 14,650 फीट की ऊंचाई पर ये लोहे का ब्रिज भारत के लौह संकल्प का प्रतीक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बॉर्डर एरियाज में भारत के हित में है और राष्ट्र हित सर्वोपरि रखते हुए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम निरंतर चलता रहेगा। और 255 किलोमीटर लंबी यही सड़क डीएसडीपीओ रोड इसका प्रमाण है। श्योक नदी पर बना ये पुल हर मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पुल इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना है।
सेना 12 महीने इस पुल का इस्तेमाल कर सकती है। भारी से भारी वाहन इससे गुजर सकते हैं। मेजर दौलत, ये ब्रिज इतना यूनिक क्यों है? सबसे खासियत बात इस ब्रिज की कि ये 1400 फीट लॉन्ग ब्रिज, परमानेंट ब्रिज है जो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया था। एंड इसकी यूनिक खासियत ये है कि इट हैज बीन यूज्ड, माइक्रोपाइलिंग टेक्निक हैज बीन यूज्ड इसको खड़ा करने के लिए। द ब्रिज हैज 9 पियर्स एंड 2 अबटमेंट्स। एंड जो पियर्स है इसके और जो अबटमेंट्स है, दे आर रेस्टिंग ऑन माइक्रोपाइल्स एंड दैट इज हाउ द सबस्ट्रक्चर ऑफ दिस ब्रिज हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। यानी आसान भाषा में इस ब्रिज को जब आप लोग बना रहे थे तो इसके लिए जो नींव की खुदाई की गई वो टेस्टिंग के लिए 1.5 किलोमीटर नीचे तक की गई थी। इस क्षेत्र में इस ब्रिज को गेम चेंजर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस ब्रिज की वजह से अब सेना 12 महीने इसको पार करके, और चाहे छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, ट्रक हो या ट्रक से भी बड़ी गाड़ी, टैंक हो, वो इसको पार कर सकते हैं। ये ऑल वेदर ब्रिज है और 70 टन लोड का है। चीन ने बार बार भारत की सहजता, सरलता का गलत फायदा उठाया, लेकिन अब भारत उस दौर से आगे बढ़ चुका है और चीन के सामने पलटकर सीना ताने खड़ा है। ये सड़क उसी स्वाभिमान की प्रतीक है। यहाँ सिर्फ हम 4 महीना काम कर सकते हैं, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। उसमें भी सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 3-4 बजे तक काम कर पाएंगे। इस समय भी आप ये देख सकते हो कि बहुत ज्यादा हवा चल रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे जा रहे हैं। ये विटामिन सेट होने के लिए हमें 140 डिग्री के आसपास टेम्परेचर चाहिए, और 120 से नीचे अगर चला जाता है तो ये ब्लैक टॉपिंग सेट नहीं हो पाता है। तो यहाँ काम करना मुश्किल तो है, बट नामुमकिन नहीं है, तो हम उसको करके दिखाएंगे। दुर्बुक से दौलत बेग ओल्डी मोर्चे तक पहुंचने के लिए पहले सिर्फ हवाई जहाज ही एक जरिया होता था, अब सड़क है। कुछ ही घंटों में सबसे ऊंचे मोर्चे पर पहुंचने के लिए चीन भय का वातावरण बनाकर भारत से शांति की उम्मीद रखता था। भारत ने पूरे चीन के इर्द गिर्द रणनीति की सीमाएं खड़ी कर दी हैं। चीन बौखलाता है लेकिन भारत मुस्कुराता है। मालूम है भारत को युद्ध की स्थिति आसान नहीं होगी, लेकिन जब दुश्मन बार बार युद्ध की स्थिति बना रहा हो तो वीरता को आत्मसात करके जवाब देना ही जरूरी है। भारत अब वही कर रहा है।